बिल्ली और तोता की कहानी। एक बार की बात है, एक हरे नीले पंखों वाला तोता और एक सफेद मुलायम बिल्ली एक ही बगीचे में रहते थे। तोता पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाकर रहता था और बिल्ली नीचे झाड़ियों के पास। तोता बहुत बातूनी था और हर सुबह मीठे स्वर में गाना गाता। बिल्ली को उसकी आवाज बहुत पसंद थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन बगीचे में एक शिकारी आया। उसने तोते को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। तोता जाल में फंस गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। बिल्ली ने उसकी आवाज सुनी और दौड़कर आई। उसने अपने तेज पंजों से जाल को काटा और तोते को आजाद कर दिया। तोता बहुत खुश हुआ और बोला, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। बिल्ली मुस्कराई और बोली, दोस्ती में मदद करना सबसे बड़ी बात होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिक्षा। सच्चे दोस्त मुश्किल समय में साथ देते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगलों में एक बलशाली शेर रहता था। एक दिन उसने एक भैंसे का शिकार किया और उसे खाकर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने शेर को दंडवत प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, ग्रेटर देन, हे महाराज, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके छोड़े गए शिकार से अपना पेट भर लूंगा। शेर ने उसकी बात मान ली। कुछ ही दिनों में सियार शेर के बचे हुए शिकार को खा खा कर मोटा हो गया। अब वह स्वयं को शेर की समकक्ष समझने लगा। एक दिन शेर ने एक हंस को देखा और उसका शिकार करने की योजना बनाई। सियार ने शेर से कहा, ग्रेटर देन, हे सिंह, आज मैं हंस का शिकार करूंगा। अब मैं भी शक्तिशाली हो गया हूँ। शेर ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, ठीक है, जाकर देखो। सियार ने हंस की ओर दौड़ लगाई, लेकिन हंस तो चतुर और तेज था। वह उड़ गया और सियार मुंह के बल गिर पड़ा। उसकी हिम्मत और घमंड दोनों चूर हो गए। सीख। अहंकार और अति आत्मविश्वास विनाश की ओर ले जाते हैं। अपनी सीमाओं को पहचानना बुद्धिमानी है। चतुराई और विनम्रता से ही जीवन में सफलता मिलती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। उल्लू और तोता की कहानी। एक अनोखी दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरन, बंदर और पक्षियों की तो भरमार थी। लेकिन इस जंगल में दो खास पक्षी थे। एक था उल्लू, जो रात में जागता और बहुत बुद्धिमान माना जाता था। दूसरा था तोता, जो दिन में चहचहाता, रंग बिरंगा और बातूनी था। हंसिया चांद उल्लू, अकेला लेकिन ज्ञानी। उल्लू का नाम था बोधी। वो एक पुराने बरगद के पेड़ पर रहता था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और वह सब कुछ ध्यान से देखता था। जंगल के जानवर जब किसी समस्या में फंसते तो बोधी से सलाह लेते। लेकिन बोधी का स्वभाव गंभीर था। वह ज्यादा बात नहीं करता था और दिन में सोता रहता था। इसलिए बाकी पक्षी उसे थोड़ा अजीब समझते थे। सूरज का चेहरा तोता, चहचहाता, रंगीन और मिलनसार। तोते का नाम था चिरपो। वो एक आम के पेड़ पर रहता था और हर सुबह अपनी मीठी आवाज से जंगल को जगाता था। चिरपो को बातें करना बहुत पसंद था। वो हर जानवर से दोस्ती करना चाहता था। लेकिन उसकी आदत थी कि वह बिना सोचे कुछ भी बोल देता था, जिससे कई बार गलतफहमियां हो जाती थीं। पहली मुलाकात। एक दिन चिरपो ने सोचा, मैंने सबसे दोस्ती की है, लेकिन उस गंभीर उल्लू से कभी बात नहीं की। चलो आज उससे मिलते हैं। वो उड़ता हुआ बोधी के पेड़ पर पहुंचा और चहकते हुए बोला, नमस्ते बोधी जी। आप बहुत ज्ञानी हैं, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? बोधी ने धीरे से आंखें खोली और कहा, तुम दिन में बहुत शोर करते हो, मैं रात में जागता हूँ। हमारी दुनिया अलग है। चिरपो थोड़ा उदास हुआ, लेकिन बोला, पर दोस्ती तो दिल से होती है, समय से नहीं। बोधी मुस्कुराया। उसे चिरपो की बात में सच्चाई लगी। उसने कहा, ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। चमकता सितारा दोस्ती की शुरुआत। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराने लगी। चिरपो दिन में बोधी के लिए फल लाता और बोधी रात में चिरपो को कहानियां सुनाता। चिरपो ने बोधी से धैर्य और सोचने की कला सीखी और बोधी ने चिरपो से हंसी और मिलनसारता। वरीड। एक बड़ी समस्या। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि एक शिकारी आने वाला है, जो पक्षियों को पकड़ता है। सब पक्षी डर गए।
चिरपू घबरा गया और बिना सोचे समझे सबको बता दिया, जिससे जंगल में अफरा तफरी मच गई। बोधी ने चिरपू को रोका और कहा, तुम्हें पहले पुष्टि करनी चाहिए थी। डर फैलाना ठीक नहीं। चिरपू ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बस सबको बचाना चाहता था। बोधी ने समझाया, तुम्हारा इरादा अच्छा था, लेकिन तरीका गलत। चलो मिलकर समाधान ढूंढते हैं। योजना और साहस। बोधी ने रात में उड़कर शिकारी की गतिविधियां देखी और पता लगाया कि वह अगले दिन आएगा। उसने जंगल के जानवरों को एक योजना बताई, सब पक्षी मिलकर एक साथ शोर करेंगे, जिससे शिकारी डर जाएगा। अगले दिन जैसे ही शिकारी आया, चिरपू ने सबसे पहले चहकना शुरू किया। उसके पीछे सारे पक्षी चिल्लाने लगे। शोर इतना हुआ कि शिकारी घबरा गया और जंगल छोड़कर भाग गया। जश्न, जीत और सीख। जंगल में जश्न मनाया गया। सबने बोधी की बुद्धिमत्ता और चिरपू की हिम्मत की तारीफ की। बोधी ने कहा, अगर चिरपू ने मुझे न जगाया होता तो मैं योजना नहीं बना पाता। चिरपू ने कहा, अगर बोधी ने मुझे न समझाया होता तो मैं डर में ही रहता। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। बुद्धिमत्ता और उत्साह मिलकर बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। दोस्ती समय या स्वभाव से नहीं, समझ और सम्मान से बनती है। बोलने से पहले सोचो, लेकिन डरने से पहले समझो। हर व्यक्ति की अपनी ताकत होती है, मिलकर चलो तो जीत निश्चित है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बार की बात है, एक हरे भरे गांव में भोलू भैंसा और चंचल बिल्ली रहते थे। भोलू बहुत ताकतवर था, लेकिन थोड़ा धीमा और सीधा सादा। चंचल बिल्ली छोटी थी, पर बहुत चालाक और फुर्तीली। एक दिन जंगल में घोषणा हुई, जो भी सबसे पहले नदी पार करके आम का फल लाएगा, उसे जंगल का सबसे समझदार जानवर माना जाएगा। भोलू बोला, मैं तो ताकतवर हूं, मैं ही जीतूंगा। बिल्ली मुस्कराई, देखते हैं भोलू भैया, अक्ल भी कुछ होती है। भोलू सीधे नदी की ओर दौड़ा, लेकिन नदी बहुत गहरी थी। वह तैर नहीं पाया और किनारे बैठ गया। बिल्ली ने पेड़ पर चढ़कर एक लंबी डाल से छलांग लगाई और नदी पार कर ली। फिर वह आम का फल लेकर वापस आई। भोलू हैरान रह गया। बिल्ली बोली, भैया, ताकत अच्छी बात है, पर अक्ल से काम लेना और भी जरूरी है। भोलू मुस्कराया और बोला, तुम सही कहती हो, चंचल बहन। आज से मैं भी सोच समझकर काम करूंगा। शिक्षा। बुद्धि और समझदारी ताकत से भी बड़ी होती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। भेड़िया और भालू की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक भेड़िया और एक भालू रहते थे। दोनों बहुत ताकतवर थे, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। भेड़िया चालाक और स्वार्थी था। वह हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की सोचता। वहीं भालू शांत, समझदार और मददगार था। एक दिन जंगल में एक बड़ा शिकार आया, एक मोटा हिरन। भेड़िया ने भालू से कहा, चलो मिलकर शिकार करते हैं, फिर आधा आधा बांट लेंगे। भालू मान गया। दोनों ने मिलकर मेहनत की और हिरन को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही बांटने की बारी आई, भेड़िया लालच में आ गया। वह बोला, मैंने ज्यादा मेहनत की, इसलिए मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए। भालू ने शांति से कहा, हमने साथ मिलकर काम किया, तो हिस्सा बराबर होना चाहिए। भेड़िया गुस्से में आकर भालू पर झपट पड़ा। लेकिन भालू ने धैर्य से उसे रोका और कहा, लालच से दोस्ती टूटती है। अगर तुम यही चाहते हो, तो मैं चला जाता हूँ। भेड़िया अकेला रह गया। कुछ दिन बाद उसे फिर शिकार मिला, लेकिन अकेले वह उसे पकड़ नहीं पाया। भूखा और थका हुआ वह भालू के पास गया और माफी मांगी। भालू ने मुस्कुराकर कहा, गलती मानना बहादुरी है। चलो फिर से दोस्त बनते हैं। शिक्षा। लालच बुरी बला है।
सच्ची दोस्ती में बराबरी और समझदारी होती है। माफी मांगना और देना दोनों महान गुण हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।